मानव झूठा है वो कृष्णा को धोखा दे रहा है। उसकी सगाई मेरी बहन प्रियंका से हो चुकी है। अब आप दाहिने हाथ से दुल्हन के मांग में सिंदूर भरें। हो गया अपशगुन। दादी अपशगुन हुआ नहीं, होने से बच गया। जीत रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानव को हाथ लगाने की? अभी तो बस इसे हाथ लगाया है, इसे तो हम मार मार के घुटनों पे ले आएंगे। जीत जीत पीछे हटो, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। क्या कर रहे हो तुम? जी पागल हो गए हो क्या? जीजू है वो हमारे, दामाद है घर की, क्या कर रहे हो? पीछे हटो गौरी, इसकी नीचता से अनजान हो आप तीनों, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। रुक जाओ, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? अरे ई तो बता है हुआ क्या है? अरे जान ले लेगा क्या की? फाड़ के अलग ही कर देंगे इसे दादी। एक नंबर का धोखेबाज है ये लड़का, धोखा दे रहा है आप सबको, आपको, गौरी को, और सबसे ज्यादा कृष्णा को। कुछ भी बोल रहा है ये जीत। कृष्णा, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, ये खामखा मुझे बदनाम कर रहा है, ये हमारी शादी नहीं होने देना चाहता। चुप कर लपड़गंजू, तेरी झूठ की काली स्याही देख चुके हैं हम, अब उसमें हम किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो कुछ भी बकवास कर रहा है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है कृष्णा। मैं बेकसूर हूँ, ये तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने के लिए सब कुछ कर रहा है, मेरा विश्वास करो। सही बोला तू, नहीं करते हम कृष्णा को पसंद, जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ विस्फोटक ही होता है, बस अंतर इतना है कि आज फटेगा सिर्फ तुझ पर। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने, अब बंद कर दो अपना ये तमाशा। और तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम जो भी बोलोगे ना हम तुम पे विश्वास कर लेंगे और तुम्हारी बातों को सच मान लेंगे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कृष्णा कितना बड़ा धोखा दे रहा है ये तुमको।
और हमारे सामने हम किसी लड़की के साथ गलत नहीं होने देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, क्योंकि हम तुम्हें अच्छे से अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। मानव झूठा है, वो कृष्णा को धोखा दे रहा है। उसकी सगाई मेरी बहन प्रियंका से हो चुकी है। कृष्णा, ये सब का तमाशा हो रहा है। अरे शादी के मंडप को सर्कस बना के रखा हुआ है। हम कह रहे हैं चुपचाप शादी की रस्में पूरी करो आगे की। पूरे गांव के सामने छीछा लदर कर दी हमारी इज्जत की। अरे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं हम? चल चल के बैठ मंडप में। कृष्णा, मेरी बात को यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। ये जीत तुमसे नफरत करता है। ये नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो और ये शादी हो। मीनू, तुम कहाँ चले गए थे तुम? हमने कितना ढूंढा तुम्हें। और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कृष्णा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, नहीं दिखाना है। क्यों हमें धोखा दिया? क्यों खिलवाड़ किया हमारे साथ? क्या देखा था हमने तुम्हारा? क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों क्यों? कृष्णा, मैं चुप कर। तुम्हारा और झूठ सुनने का शौक नहीं है यहाँ किसी को। खेबाज दुल्हे, हमारी पकड़ से छूट नहीं सकता था। हम तुम्हारे शरीर को तुम्हारी रूह से अलग करते हैं। अपनी माँ के साथ निकलो यहाँ से।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस कर, मत रो प्लीज। तू मत रो। तू क्यों रो रही है? तूने थोड़ी ना कुछ गलत किया। तू ना ये सोच, तू बच गई। सोचो कि अगर शादी के बाद उस नीच इंसान की असलियत तुझे पता चलती, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कृष्णा, माई बाबा ने बचा लिया। तू तो बलाओ जीत का के हमें सब सच बता दिया। बस तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बड़े बड़े देखे और इससे नीच नहीं। पता नहीं किस लेवल की घटिया सोच लगती है ऐसा इंसान बनने में। घटिया हूं नहीं, घटिया हमारी किस्मत है जो ही हमारी जिंदगी में आए। बस कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अब देख रही हैं उसकी हालत, देख रही हैं आप? आज शादी थी उसकी, मंडप पे उसका रिश्ता टूटा है। सिर्फ रिश्ता नहीं टूटा है, उसका दिल भी टूटा है। उसकी हालत देखो, उसकी क्या गलती है सब में? इसी की गलती है, सारी इसकी गलती है। पूरे गांव के सामने इज्जत मिट्टी में मिला दी अमरी मनूस है। जब से इस घर में आई है, सुख शांति चैन सब छीन लिया इसने। मंडप से बारात चली गई, पूरे गांव के सामने हमारा तमाशा बन गया। गांव के लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे, उसके बाद ये घर में कौन और रिश्ता नहीं करेगा। मेरी गौरी की शादी अम्मू नहीं करनी हमें शादी। क्या हुआ है आपको? आप देख रही हैं उसकी हालत, आपको हमारी शादी की पड़ी है। आप जानती हैं कृष्णा ने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा था? वो क्यों नाराजी हुई थी इस रिश्ते के लिए? हमारी वजह से अम्मू, ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। कृष्णा उस नीच इंसान के साथ शादी करने जा रही थी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। वो तो भैया और पापा के आशीर्वाद की वजह से उसकी सच्चाई सामने आ गई, वरना इसकी जिंदगी। और मुझे नहीं पता इसकी सच्चाई कहाँ है। कैसी सच्चाई? अम्मू हम पूछ रहे कैसी सच्चाई? नहीं, रहने दीजिए। हम कृष्णा की सच्चाई जानते हैं। जानते हैं हम कृष्णा की सच्चाई। इसकी सच्चाई ये कि ये भोली है, मासूम है, इसे नहीं समझ में आता ये सब। जब उसका कोई फायदा उठाकर निकल जाता है, हमेशा दूसरों के बारे में तो सोचती रहती है, सिर्फ दूसरों के बारे में करती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा हमारे सपनों के बारे में सोचा, हमारे लिए खड़ी रही, हमारी वजह से शादी कर रही थी उस नीच इंसान से। हम आज भी उसे कोस रही है, उसकी गलती है। आज ना अम्मू, आज कोई हमारी बहन को कुछ नहीं कहेगा। हमेशा गौरी के साथ कृष्णा खड़ी रहती है, लेकिन आज कृष्णा के साथ तो गौरी खड़ी है और आज कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारी बहन को उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादी, सबकी किस्मत उनके हाथों की लकीरों में होती है। दादी, हमें माफ दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे बस में नहीं था। फिर भी
हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। इस घर की इज्जत आपकी और गौरी की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। और हमारे साथ जो हुआ है ना, वो हम गौरी के साथ कभी नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए गौरी की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सेट करेंगे गौरी की जिंदगी। और ये पक्का वाला प्रॉमिस है आपसे। हम गौरी की जिंदगी खुद सेट करेंगे। गौरी को उसके सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। हमें राजकुमार मिले या ना मिले हमें नहीं पता कृष्णा, लेकिन आज के बाद ना ऐसे पूरे लोगों के लिए ना हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बस बंद है। तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हमें ना दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? काम हो गया ना? अरे काम हुआ नहीं। ये बोलो बोलो। अरे चूल्हे में क्या आपका प्लान फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया? प्लान फ्लॉप हो गया? तुम्हारी आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? अरे वैसे तो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझते हो, एक लड़की की जिंदगी के साथ नहीं खेल पाए तुम, बेवकूफ। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो मीनू कृष्णा की फ्रेंड निकलेगी, हमें क्या पता था हमारी क्या गलती। और वो शादी ब्याह का खर्चा अलग। आप हमारा पेमेंट करो। एकदम चुप। पेमेंट का पेमेंट? ये शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ने का पेमेंट लोगे क्या झंडू लाल चौरसिया? यार अभिमन्यु, कृष्णा कितनी भी इरिटेटिंग है, पर भोलेनाथ की कसम हिम्मत वाली बहुत है यार। ओ भाई, उसी लड़की की वजह से ना मेरी शादी टूटी थी और तू उसी की तरफदारी कर रहा है यार। शादी तो उसकी भी टूट गई आज। जो हादसा उस लड़की के साथ हुआ, किसी और के साथ होता तो अब तक हिम्मत हार चुकी होती। पर यार वो अपनी दादी और अपनी बहन को हिम्मत बांध रही थी। दाग देनी पड़ेगी उसकी हिम्मत की। चल। पानी तो नहीं डाला ना इसमें? पक्का? ये लोटा क्यों है इधर? झूठ नहीं बोल रहा, अभी चख के देखूंगा। ओ गुरु, पीने के लिए है वो, पी ले ठंडा हो जाएगा। ओ भाई, यार मुंह देख ऐसे लटका है जैसे किसी ने धोबी पछाड़ दे दिया हो। उससे भी बड़ा यार, आज सुबह से गौरी से बात ही नहीं हुई है। भाई मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये लड़कीबाजी के चक्कर से ना बाहर आ जा। अबे पहलवान है तू, पहलवानी पे ध्यान दे। कल कंपटीशन है तेरा और तुझे जीतना है किसी भी हालत में। ऐसे ही चलता रहा तो जीत से कब तो दूर रहोगी तुम। अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो। कल बीच ऑडिशन से जल्दी भाग गई थी। लो आ गई, इसे तुझसे बात करनी थी ना। गौरी, अब क्या इरादा है मैडम? इरादा तुम्हें थैंक यू बोलने का है। सच्ची, तुमने कल जो कुछ भी हमरे लिए किया, उसका एहसान हम कभी ना ही चुका पाएंगे। जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। इसमें थैंक यू क्या बात है? हमें जो सही लगा हमने वही किया, और शायद हर इंसान की ड्यूटी होती है, तो थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। शायद हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। देखिए, हमारी जगह ना कोई और लड़की होती तो भी बिल्कुल ऐसा ही करती। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं सर, वो तो ना बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी घर पे, इसलिए जाना पड़ा।
वरना मजाल है कोई हमारे और हमारे सपनों के बीच में आ जाए। बिल्कुल नहीं सौ। माफ कर दीजिए ना प्लीज। सॉरी। वो तेरा कंपटीशन है ना कल, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ जाके, है ना? तो कर ले बात। गौरी नहीं आई तुम्हारे साथ? गौरी? भला वो क्यों आएगी यहाँ? देखो कृष्णा, हमें घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता। हमें पता है तुम हमें खासा पसंद नहीं करती, पर कसम भोलेनाथ की हम तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करते हैं। हम सच में उससे बहुत प्यार करते हैं। आई लव हर।